हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ अंतरिक्ष से जुड़े भारत के प्रमुख मिशनों पर आधारित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये वही प्रश्न हैं जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आप ही देखिए पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और भविष्य में होने वाले परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 2, चंद्रयान-1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान-1 हमारा 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का जो पहला मिशन था वह MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मंगल ग्रह का मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, MOM। प्रश्न संख्या 4, चंद्रयान-2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था? तो जो चंद्रयान-2 था इसका प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था? तो वह था हमारा GSLV मार्क 3 M1, मार्क 3 M1। चंद्रयान-2 इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच नहीं सका और क्रैश हो गया। प्रश्न संख्या 5, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? जो आदित्य L1 है यह सूर्य के लिए छोड़ा गया था और यह सूर्य जो है इसका अध्ययन करना इसका काम था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 6, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो इसरो है हमारा ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1969। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? जो हमारा गगनयान मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह भारतीय अंतरिक्ष यान में मानव को भेजना, जो मनुष्य है इसको अंतरिक्ष यान से मतलब अंतरिक्ष में भेजना है और यह सन 2035 में होने वाला है। 2035 में मंगलयान मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भारतीय अंतरिक्ष यान में मानव को भेजना। प्रश्न संख्या 9, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो जो हमारा इसरो का मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट मिशन क्या है? भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट मिशन क्या था? तो वह है हमारा नाविक, NAVIC।
भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट नाविक है? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय उपग्रह ने एक्स-रे खगोलशास्त्र में विशेष योगदान दिया? तो भारत का कौन सा उपग्रह एक्स-रे था जो खगोलशास्त्र में विशेष योगदान दिया था? तो वह था हमारा एस्ट्रोसेट। जो एस्ट्रोसेट था यह ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, किस मिशन के तहत भारत ने एक साथ 104 उपग्रह छोड़े थे? वह कौन सा मिशन था जिसके तहत भारत ने 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था? तो वह था हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, PSLV C-37। प्रश्न संख्या 13, रीसेट 2B उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रीसेट 2B उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था हमारा रडार इमेजिंग। जो रीसेट 2B उपग्रह छोड़ा गया था, इसका मुख्य जो कार्य है वह रडार इमेजिंग है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, रडार इमेजिंग। प्रश्न संख्या 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो संस्थापक थे वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न संख्या 15, इसरो की लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो इसरो की जो लॉन्चिंग साइट है श्रीहरिकोटा, वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है इसरो का लॉन्चिंग साइट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 16, भास्कर उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भास्कर उपग्रह है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हमारा भास्कर उपग्रह था उसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी का अवलोकन करना। पृथ्वी का अवलोकन करना भास्कर उपग्रह का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, जीसैट उपग्रह किस कार्य से जुड़ा है? जो यह जीसैट एक प्रकार का उपग्रह है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था हमारा संचार सेवाएं। जीसैट का मुख्य उद्देश्य संचार सेवाएं था। और यह जो रीसेट था, जो भास्कर था, उसका पृथ्वी का अवलोकन करना है। और यह जो जीसैट है इसका मुख्य उद्देश्य संचार सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 18, किस भारतीय मिशन को मंगलयान भी कहा जाता है? तो यह था मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो वह था हमारा मंगलयान मिशन। यह नहीं है, यही है MON। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। मुझे लगा है कि यह गगनयान लिखा है, मुझे लगा कि यह गगनयान है, लेकिन गगनयान तो हमारा मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। मिशन गगनयान का यह अर्थ है। और यह तो मंगलयान है जो MOM से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष 2025 तक कौन हैं? जो 2025 तक हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम है S सोमनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, S सोमनाथ। प्रश्न संख्या 20, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? जो चंद्रयान 3 था इसका उद्देश्य क्या था?
तो इसका जो उद्देश्य था वह चंद्रमा पर जो हमारे चंद्रमा जी हैं इन पर सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। प्रश्न संख्या 21, इसरो का वाणिज्यिक अंग कौन है? जो इसरो का वाणिज्यिक अंग है वह कौन है? तो वह है हमारा अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। इसरो का वाणिज्यिक अंग अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, जीसैट 6A उपग्रह किससे संबंधित है? जो जीसैट 6A उपग्रह किससे संबंधित है? तो जो हमारा जीसैट है यह हमारा जो मोबाइल संचार सिस्टम है इससे संबंधित है। जीसैट मोबाइल संचार से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मोबाइल संचार। प्रश्न संख्या 23, स्पार्ट उपग्रह किस देश का है जिससे इसरो ने सहयोग किया? स्पॉट जो SPOT उपग्रह है यह किस देश का है जिससे इसरो ने सहयोग किया? तो जो स्पार्ट है वह हमारा फ्रांस का है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, फ्रांस। प्रश्न संख्या 24, भारत ने अपना पहला चंद्रयान किस प्रक्षेपण यान से भेजा था? तो भारत ने अपना पहला जो चंद्रयान फर्स्ट था वह किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा था? तो वह 2008 में भेजा था। और किस प्रक्षेपण यान से भेजा था? तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो वह था हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, PSLV C11। प्रश्न संख्या 25, इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक में से एक जिन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण में योगदान दिया। इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण में योगदान दिया है? तो वह थी हमारी रितु कारिथाल। जो रितु कारिथाल है इन्होंने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 26, भारतीय रॉकेट PSLV का पूरा नाम क्या है? तो यह जो PSLV है इसका पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न संख्या 27, इसरो ने किस देश को चंद्रयान 3 में सहयोगी डेटा साझेदारी दी? जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया था इसको इसरो ने किस देश को सहयोगी डेटा साझेदारी दी है? तो वह है हमारा किसी भी देश को नहीं दिया है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, साझेदारी डाटा किसी भी देश को इसरो ने नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 28, भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सौर आधारित मिशन कौन सा है? तो वह है हमारा आदित्य L1। जो आदित्य L1 है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, आदित्य L1। प्रश्न संख्या 29, चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा रोवर उपयोग किया गया था? जो चंद्रयान 3 में रोवर का नाम था रोवर प्रज्ञान। जो रोवर था हमारा चंद्रयान 3 में उसका नाम था रोवर प्रज्ञान और लैंडर जो था हमारा उसका विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्रज्ञान। प्रश्न संख्या 30, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का जो हमारा पूरा नाम है वह है हमारा
यह जो जियोसिंथेसिस जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 31, किस भारतीय उपग्रह का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाता है? तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इसकी निगरानी करने के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा कार्टोसैट और इनसैट 3D और रिसैट 2। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी इन सभी का। कार्टोसैट, इनसैट 3D और रिसैट 2 सबका होता है। प्रश्न संख्या 32, चंद्रयान 2 का लैंडर किस नाम से जाना जाता था? तो जो चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च हुआ था उसके लैंडर का नाम क्या था? तो वह था हमारा लैंडर विक्रम। जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग नहीं हो सका, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा विक्रम। प्रश्न संख्या 33, नाभिक कितने उपग्रहों का एक समूह है? तो जो हमारा नाभिक है यह कितने उपग्रहों का एक समूह है? तो नाभिक में टोटल 7 उपग्रह हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 7। प्रश्न संख्या 34, कौन सा भारतीय उपग्रह जल संसाधनों की निगरानी में उपयोगी है? जो जल संसाधन है इसमें भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो वह है हमारा ओशनेट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी हमारा ओशन सैट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा ओशियन सैट। प्रश्न संख्या 35, किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला थी? तो वह कौन सा अंतरिक्ष यान था जिसमें कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया STS-107, जो कोलंबिया STS-107 था। इसमें कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 36, भारत द्वारा विकसित पहला क्रायोजेनिक इंजन किस GSLV मिशन में प्रयुक्त हुआ है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में कौन सा भारत द्वारा विकसित पहला क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त किया गया था? तो वह है हमारा GSLV D5। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, स्पेस किड्स इंडिया ने 2023 में किस मिशन में भाग लिया था? तो स्पेस किड्स इंडिया ने 2023 में किस मिशन में भाग लिया था? तो वह हमारा चंद्रयान 3। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38, किस भारतीय सैटेलाइट का उद्देश्य कृषि और भूमि संसाधन निगरानी है? तो किस भारतीय सैटेलाइट का उद्देश्य कृषि और भूमि संसाधन निगरानी है? तो वह है हमारा रिसोर्स सेट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा रिसोर्स सेट ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुई? तो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और जिस स्थान पर चंद्रयान 3 हमारा उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा था? तो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो या PYQ MCQ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक पर PYQ MCQ उस पर वीडियो से संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी के साथ लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।